माता विंध्यवासिनी। आज जानिए माता शीतला के विषय में गूढ़ रहस्य। कौन है माता शीतला, इनके साथ में कौन कौन सी शक्तियां चलती है और कौन से कौन कार्य करती है, और शरीर में कौन कौन से बीमारी शीतला जब अनशनी हो जाती है, सनक जाती है, तो कौन कौन से बीमारी होते हैं। शीतला की 360 मसानियां हैं। अगर जो शीतला के विषय में अगर जो गहराई से जाया जाए तो शीतला महादेवी है, 51 शक्तिपीठ में सम्मिलित है। जो कड़े धाम की शीतला है, मेन शक्तिपीठ शीतला का वही है, बाकी हर जगह उनका अंश या मसानी रूप में है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो किसी का पूजा होता है तो शीतला, शिव, गणेश, हनुमान, राम, इनका ही, दुर्गा, इनका ही प्रचलित पूजा होता है। और शीतला राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह बिहार शीतला पूजित है। लेकिन शीतला का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। शीतला बहुत उग्र शक्ति, जागृत शक्ति है। सबके अंदर भी शीतला का ही वास होता है। शीतला प्रत्यक्ष है, इनकी मसानियां प्रत्यक्ष चलती हैं। जैसे जो चेचक की माता होती है, अंगारमती, दुलारमती, धमसा, लदरिया, रक्तामणि, पूतना, जोरासुर, फूला देवी, माता चमरिया, 64, हट्ठी, मारुका, हैजा, लश्कर, ये सब शीतला के अंतर्गत में ही चलती है। इतना उग्र शक्ति है शीतला। क्षेत्रपाल डी, बटुक भैरव, हनुमान, शीतला सातवाहन, दुर्गा, ये सब माता शीतला के साथ में चलती है। इतना दयालु देवी है शीतला कि इनका बहुत छोटा पूजा होता है। पूजा इनका छोटा होता है, लेकिन इनके पूजा में श्रद्धा होता है। जिस महिला के ऊपर चेचक की माता, निकास की माता हड्डी फोड़ के चेचक के रूप में निकल गई हो, उसको बहुत ज्यादा हर बात पे नाराज हो जाती है, हट कर देती है, हठी बन जाती है। वो सब शीतला का मसानी का प्रकोपता है कि जिस महिला के या किसी कन्या को अगर जो चेचक के रूप में शीतला की मसानी निकली है और उनका उतारा सही से नहीं हुआ हो, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है झगड़े लड़ाई में। क्योंकि स्त्रियों के शरीर पे शीतला का वास ही होता है। शीतला का वास जो है स्त्री, सब नारी स्त्री के ऊपर होता है। लेकिन जब किसी के शरीर में निकलती है हड्डी फोड़ के, उनका उतारा और मनाया हुआ सही तरीके से अगर जो ना दिया गया हो, तो जान लो कि घर में बिगड़े रहता है। बहुत ऐसे मसानियों के लिए चलते तलाक मैं देखा हूं। ये जो बात बातों में बेवजह झगड़ा हो जाता है किसी स्त्री से, पुरुष से, उसका कारण शीतला की मसानी अगर जो निकास की माता चेचक निकली है, बेवजह झगड़ा होगा और उसका शरीर भी सूखा रहता है। कितना भी खिलाओ पिलाओ एक भी नहीं लगेगा। उसका कारण क्या होता है? शीतला जब अनशनी होती है तो निकास की माता अंगारमती या दुलारमती या धमसा के रूप में शरीर से फोफले चेचक के रूप में निकलती है। उस समय शरीर में बहुत जलन होता है, बुखार जैसे भी होता है। ये जो ज्वर, बुखार, खांसी, खुजली,
ये सब जितना होता है ये शीतला के रुष्ट होने के बाद ही होता है। ओझाई, सोखाई, तांत्रिकताई सब शीतला के अंदर ही चलता है। इनके साथ काली, दुर्गा, भानामती ये सब चलती है। 51 शक्तिपीठ में कड़े धाम में माता का कड़ा गिरा था, वहां कुंड भरा जाता है। कुंड की भवानी, पिंड की भवानी, जमकातर की भवानी सब शीतला के अंतर्गत में चलती है। गंहेड़, काली, सार, डीपर सब शीतला के अंतर्गत में ही चलते हैं। जिस महिला के ऊपर शीतला बिगड़ी हुई हो, अनसनी हो, चेचक के रूप में निकली हो, वो शांत नहीं है, उसके बार बार सिर में दर्द होता हो, पेट में बीमारी होता हो, मानसिक पीरियड होता है वो महीने में कई बार होता हो, इलाज कराने के बाद भी नहीं सही होता हो, उसका कारण है शीतलांसनी हुई है। शीतलांसनी हुई तो कोई मसानी लग गई, रक्तामणि लगी या पूतना लगी, बहुत महिला का गर्भ काट के गिरा देती है इनकी मसानी, जैसे पूतना। किसी किसी महिला का फूल ही नहीं लगता, पूरा मेडिकल इलाज कराने के बाद भी सब फिट है, मेडिकल इलाज में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नॉर्मल बताते हैं, उसके बाद भी पुत्र नहीं होता है या पुत्री नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है? शीतला। कई हजार माता की कृपा से गोद का भराई हुआ है, माता की कृपा से सबका पुण्य भी हुआ है। शीतला की इतना बड़ा महिमा है। इनका पूजा नीम के पेड़ में ही होता है, लेकिन खाली नीम के पेड़ पे इनका पूजा नहीं करना चाहिए। जिस नीम के पेड़ में चुदरी लपेटा हो, एक पताका झंडी हो, वहां शीतला का पूजा करना चाहिए। और नीम के पेड़ में माता शीतला का वास होता है। इनका एकदम नॉर्मली पूजा है। माता को एक लोटा या एक घड़ा पक्की धार होती है, 7 टुकड़े कपूर, 14 फूल लौंग, भोग में बतासा भी दे सकते हो। एक घी का दीपक, 7 अगरबत्ती नहीं तो धूप बत्ती, ये सब देकर शीतला को मनाया जाता है। शीतला माता दुलरी है। जितना पचरा सब गाते हैं, जितना देवी पचरा भजन है, सब शीतला का। ये 7 बहन के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला का बहुत बड़ा रहस्य है। ये कोई छोटी मोटी देवी नहीं है बाबू, दुर्गा भी इनकी छोटी बहन है। जिस महिला के ऊपर शीतला मसानी के रूप में रहेगी, उस घर में क्ले झगड़ा 100% होना है। उनका शांत करने का उपाय क्या होता है? जलहरी जलभरी करने से भी शांत होती है, और नहीं तो रोजाना 1 लोटा पक्की धार माता शीतला को दे। इन्हें माता शीतला हो गई, उनको फिर जीवन में कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 360 मसानियां 3 शिव के अंश चलते हैं, वीर हनुमान, बटुक भैरव, जोरासुर। स्कंद पुराण में काली, मंगला, भानामती, दुर्गा, चमरिया, चमार परमेश्वरी, दुर्गा परमेश्वरी, ये शीतला का वाहन बताया गया है। 56 दलिया जो है वो भी शीतला की अंतर्गत में ही चलती है। 99% जो देवी सबके यहाँ कुल देवी देवता के रूप में पूजित हैं, शीतला से सटी सटाए है। क्योंकि शीतला तुम जगत माता, शीतला तुम जगत पिता, शीतला तुम नमो नमः। शीतला का खुश करने का मंत्र क्या है? ओम श्रीम शीतला देव्याय नमः, ओम श्रीम शीतला देव्याय नमः,
ओम श्रीम शीतला दिव्याय नमः, इनका ये मंत्र है। शीतला माता, गुरु जी शीतला माता होगा, माता में अंतर क्या संबंध है? शीतला जब अंशनी रूप में हुई थी, चेचक के रूप में जब हैजा के रूप में चली थी, तो ही हैजा की ओबा के नाम से चलती है, वही शीतला ही है। शीतला का उग्र रूप ओबा ही है। ये सब इनके अंतर्गत में हैजा, लश्कर, लेदरिया, रक्तामणि, पूतना, जोरासुर, लरैया भवानी, चकहिया भवानी, चमार परमेश्वरी, चमरिया, मारुका, बागेश्वरी, ये सब शीतला के अंतर्गत में चलती है। फूला देवी, पांचों पीड़, सती यामिना, सौधीर, ये सब लपेटे में चलते हैं। इतना उग्र शक्ति है माता शीतला। इनका मनाने का एक ही तरीका है, 1 लोटा पक्की दार, 7 टुकड़ा कपूर, 7 अगरबत्ती, 14 फूल लौंग और 7 गुड़हल का फूल। माता शीतला के पूजा में गुड़हल का फूल भी लगता है। 1 घड़ा भी धार होता है और 1 लोटा भी धार होता है, 1.25 घड़ भी धार होता है। जो निकास निकलती है शरीर पे हड्डी फोड़ के, वो 1.25 घड़ धार लेती है। क्या होता है, 1 घड़ा वो माता शीतला को धार देती है निकास, और 1 लोटा अपने धार लेती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में 1 जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है गगरी, 1 उस पे ऊपर जो बट्टा होता है उसको 1.25 घड़ बोलते हैं। शीतला है कुछ नहीं, शीतला से बढ़ के जितने भी इस युग के देवी देवता हैं उनसे फास्ट चलने वाला नहीं कोई है। इनके धार पे कोई खड़ा नहीं होता है, शीतला के धार पे कोई उतर नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रकृति में कोई छेड़छाड़ करता है तो शीतला अनशनी होती है। और जब अनशनी होती है, जैसे कोरोना जैसे बीमारी, ये शीतला के अंतर्गत में ही चालू हुआ था। प्रकृति का जब छेड़छाड़ होता है तो शीतला का बीमारी चालू हो जाता है। जैसे आगे पूर्वज हम लोगों को बताते थे, आज के 70 साल पहले जब हैजा के नाम से प्रचलित थी शक्ति, गांव में भैंस, गाय, बछवे सब मर जाते थे। गांव में कितने लाशें गिर जाती थी इनके प्रकोप से। वो है शीतला। शीतला का मंदिर कड़े धाम में तोड़वाने के लिए औरंगजेब अपना सेना भेजा, सारा सेना मर गए, रात में ही सब खत्म हो गए। तो तामपत्र पे आज भी कड़े धाम में लिखा हुआ है कि यहां देवी शक्ति है, इसको ना तोड़ा जाए। तो है शीतला। वहीं से लश्कर की भवानी चली है। लश्कर इसे कहते हैं जो एक साथ में बहुत लोग हों। लश्कर की भवानी वहीं से उठी है, तब से लश्कर चल रही है। उस लश्कर में अगर जो कोई आ जाता है तो उसका दोनों पवन चालू हो जाता है, उल्टी का बीमारी लग जाता है। ये मदानंद, चौगा नंद, सब शीतला के अंतर्गत में चलती है। बुढ़िया माता, जालपा माता, कुमारी देवी, करीना देवी, कोढ़िना देवी, ये सब शीतला के अंतर्गत में चलती है। महाकुर है देवी शीतला। और देवी शीतला अगर जो मान गई तो ये दुलरी है। इनका एक पचरा भी है, एक कोरा झूले सातों रे बहनिया, एक ओरियाना भैया लाल चंद दुलरुआ एक ओरियाना। ये भी शीतला का पचरा है। शीतला का बहुत पचरा है। दुलरी बड़ी सुनारी, दुनिया से बाटिन सुकुआर, भवानी मैया दुलरी। ये दुलरी है। अगर जो किसी के शरीर पे, महिला के शरीर पे अगर जो शीतला आती है तो रो भी देती है। ज्यादातर इनकी मसानियां ही चलती हैं।
किसी के शरीर पे। अगर जो शीतला बिगड़ गई, सनक गई, थान, बरम, अवघड़, मसान, काली, गौहेड़ काली, ये किसी की नहीं सुनने वाली होती है। क्योंकि एक प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं, इस कलयुग में जो आंख से देखा हुआ है, सबके घर में कुल देवी देवता पूजे गए हैं, ये सटीक प्रमाण है। सबके घर में कुल देवी देवता पूजे गए हैं। उसके बाद अगर जो चेचक की माता निकासी निकलती है, अगर जो कोई भी गलती हो गई तो एक बूंद मुंह में पानी नहीं जाता है। कितने बालक अब बच्चियां इससे मर भी जाते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है, माली मनाते मनाते हार भी जाता है कि बचा ले। कुल देवी देवता रहते हुए भी शीतला की निकास चेचक के रूप में निकल जाती है। क्यों नहीं कोई देवी देवता उसको मना देते हैं, रोक देते हैं। वहां काली भी है, उस क्षेत्र का डी भी है। एक बार बराबर किसी शक्ति को शीतला नहीं समझती है बिगड़ने के बाद, क्योंकि इनके साथ में पूरा खड़ चलता है, महाशक्ति। अब सोचो, दुर्गा विंध्यवासिनी भी इनकी छोटी बहन है यहां पर, लेकिन ये विंध्यवासिनी की बात मानती हैं, महामाई की बात मानती हैं, प्रभु श्री राम का बात मानती हैं। और ये शीतला धर्म प्रचारक है, शीतला धर्म की देवी है। शीतला अधर्म की देवी नहीं है, धर्म की देवी है। जितना तंत्र तांत्रिक पूरे जीवन जाप करके फल ना पाए, वो शीतला का केवल 1 साल सेवा करके देख लो। मंत्र जाप मत करो, केवल शीतला का सेवा करके देख लो, जीवन में बदलाव हो जाएगा। ये माई है, देने वाली माई है, देती है, प्यार बिखेरी है। इनका कुछ नहीं है, मन से केवल भाव से शीतला को मान लो, सारा कार्य संपूर्ण करा देगी देवी। क्योंकि हम अपने जीवन में शीतला को समझे हैं, जाने हैं, माने हैं, क्योंकि हमारी कुल देवी शीतला है। हम जानते हैं कि शीतला क्या कर सकती है। इसीलिए मैं चैलेंज ठोक के कहता हूं कि कोई तांत्रिक अगर जो हमारे शिष्य पे अगर जो खुला में अगर जो चैलेंज बोल दे कि मैं तंत्र कर दूंगा, अब मैं वहां बैठा हूं, 1.25 लाख रुपया का इनाम ले जाए, एक मसान भी चढ़ा के दिखा दे, ये शीतला का वचन है बाबू। किसी की औकात नहीं है। मसान तो छोटी शक्ति हो गई, देवी तक नहीं चढ़ेगी। शीतला को जहां मनाकर अखाड़ा बांध के कोई बैठ जाए, तांत्रिक सोखा गुनिया, तो वहां देवी का आगमन भी रुक जाता है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, जितना टाइम के लिए बंधन दिया जाता है। क्योंकि शीतला का बात ऐसा कोई नहीं है कि ना माने। वीर हनुमान, बटुक भैरव, जोरासुर, अंगारमती, दुलारमती, धमसाल दरिया, रक्तामणि, पूतना, वैष्णो, बाईसी, फूला देवी, ये सब साथ में चलती है। चमरिया, चमार परमेश्वरी, दुर्गा परमेश्वरी, भानुमती, चंडी, काली, विंध्यवासिनी, ये सब माता शीतला के साथ में चलती है। इनका एक और है गूढ़ रहस्य। आप जब जाएंगे विंध्याचल में, तो जहां झांकी दर्शन होता है माता का बाहर से, उस बगल में ही शीतला का बना हुआ है। शीतला और विंध्यवासिनी दोनों बहन है। आदित्यम जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।
सत्यपाल सिंह जय श्री राम, सूरज जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां समय, सनातन जय निषाद, दुर्गेश सानी जय श्री राम, अमित जय मां भवानी। दादा गुरु आज आए थे बाबू, लेकिन थोड़ा जल्दी चले गए। बहुत अच्छा है। माँ का विग्रह जय हो। माँ शीतला का प्रिय भोग क्या है? माता शीतला का प्रिय भोग जो है, आप अपने हृदय से जो प्रिय समझे, स्नेह लगा के, आस्था का लगा के जो दे दे वो प्रिय है। वो धार पे खुश होती है। शीतला को ठंडा ही भोग दिया जाता है, गर्म नहीं। क्या आप ओझाई में मां शीतला का सहयोग लेते हैं? माता शीतला का सहयोग क्या पूरा कृपा ही है, क्योंकि कुल देवी है। बिना कुल देवी की कृपा से कोई आगे जा ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे ताकतवर मां विंध्यवासिनी की योगिनी है। लेकिन सबसे ताकतवर मां विंध्यवासिनी की योगिनी है। बाबू, माता विंध्यवासिनी शीतला जब बहन है तो उसमें ताकतवर का क्या बात है? जितना मसानी योगिनी शीतला के साथ में चलती है, किसी देवी के साथ में चलती ही नहीं है। 360 मसानियों की रानी है। गांव की शीतला को आप क्या भोग देते हैं? गांव का शीतला को पूरे गांव मिलकर एक मुख होकर, जितने गांव में महिला होती है एक साथ में, पूरब के सुबह के समय पूरब के तरफ मुंह करके धार दिया जाता है, और शाम को पश्चिम दिशा में दिन बैठते हुए, गदबेरा जिसे बोलते हैं, सायकाल में दिन बैठते बैठते दुपते दुपते जब लाली दाता है, उस समय एक मुख धार दिया जाता है पूरा गांव का। उससे चेचक की माता माता और ओबा माता में अंतर क्या है बता दिए बाबू। अरविंद मौर्य जय श्री राम, विजय तिवारी जय श्री राम, जयप्रकाश जय श्री राम। गुरुजी, नगर की काली सेवा करके दाहिने कैसे करे? नगर की काली कौन से नगर के काली का सेवा करना है बाबू? कर लो। कहीं की काली कहीं की दुर्गा रहे, सेवा कर लो, हो जाएंगी। पहले अपना घर दिखा लो, घर में कोई प्रेत तो नहीं न है, नहीं तो दाहिने नहीं होगी। पहले कुल देवी देवता दाहिने होती है, उसके बाद सब होते हैं। गुरु जी, अपने गुरु देवी अपने गुरु कैसे बुलाए? अपने गुरु के देवी को बुला सकते हैं, लेकिन गुरु का जब पूरा पूर्णतः कृपा रहे तब बुला सकते हैं। गुरु ऐसे ही आशीर्वाद दे देगा कि माता या सेवक बुलाए कार्य करने के लिए, चली जाएगी। तो आज आप लोग जाने माता शीतला के विषय में, और माता शीतला के विषय में कुछ जानकारी जिसको चाहिए कमेंट कर सकता है, क्योंकि जितना शीतला माता के साथ में खड़ चलता है उतना किसी भी देवी देवता के खड़ नहीं चलता है। कहीं कहीं शीतला छावा भी लेती है, कहीं कहीं बसियौरा भी लेती है, कहीं कहीं माता शीतला हेलुआ पूरी भी लेती है। अलग अलग जगह अलग अलग भोग पे मनाई गई है। ये माता बनी कैसे? 56 दलिया शीतला का मतलब क्या है? 56 दलिया ये शीतला की ही मसानी के रूप में चलती है। माता कैसे बनी बाबू? जोरासुर नामक शिव के पसीने से जोरासुर हुआ, आतंक कर दिया था। जो माता के हाथ में एक घड़ा एक झाड़ू रहता है,
जब सबको तबाह करने लगा, विस्फोटक बीमारियां देने लगा, लोग चिल्लाने लगे, मरने लगे, तब शीतला, पार्वती ने ही शीतला का रूप लिया और जोरासुर को मारते मारते और उसके ऊपर पानी डालते डालते उसको पूरा शांत कर दिए। जैसे जब उसका असर प्रत्यक्ष है, जब किसी को शीतला चेचक के रूप में निकलती है तो उसके शरीर में जलन, बुखार, जड़ैया, ठंडक, कभी ठंडक लगेगा, कभी कभी एक बूंद पानी भी नहीं पी पाते हैं, के ही असर के कारण होता है। तब धार दिया जाता है, क्योंकि वो धार से ही जोरासुर शांत होता है। 56 दलिया बाबू शीतला की मसानी है, भी देवी के रूप में है। यदुवंशी नोट गेमिंग, निकास की माता कौन, कैसे मानते गुरुजी? निकास को माता को मनाने के लिए बाबू, अगर जो पूर्णतः अनसनी हुई है, वो जिसके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा हो, बाल वंश की दिक्कत हो, बार बार गर्भ नुकसान हो जाता हो, कट जाता हो गर्भ, मेडिकल इलाज कराने के बाद भी परेशान हो, इसका कहे कि संपर्क करके कड़े धाम शीतले में जाना होगा, उसका उपाय पूरा विधान करवाया होगा। अगर जो शीतला की मसानी लगी हुई है तो उसका उतारा कर दिया जाता है, आपका काम बन जाएगा। और अगर जो गर्भ का बालक मरा है तब भी शीतला की मसानी धमसा बिगड़ती है। धमसा का बिगड़ने का एक कारण और है कि जिस महिला के ऊपर शीतला की धमसा मसानी के रूप में आती है, इसका एक पहचान है कि 72 देवी देवताओं का नाम लेकर बताती है। कभी बोलेगी शीतला माँ हूँ, कभी बोलेगी बायसी हूँ, कभी बोलेगी अंगारमती हूँ, कभी बोलेगी ब्रह्म हूँ, कभी बोलेगी दोगला ब्रह्म हूँ, कभी बोल देगी फूलमती हूँ। जो सामने वाला तांत्रिक बोल दिया कि लगता है ब्रह्म है, वो रूप पकड़ के शीतला की मसानी झूम जाती है। बहुत जगह यज्ञ में, कलश यात्रा पे भक्ति पचरा या गाना या भजन बजता है, तभी महिला के शरीर में ऐसे ऐसे झूमती है। वो जितने भी खेलने कूदने आसारी लेने वाली शक्तियां है, सब शीतला के अंतर्गत में उनकी मसानी के रूप में है। क्योंकि भी सवाल करते हैं कि सबसे ज्यादा भूत क्योंकि बहुत दरबार में कहीं भी अगर जो सबसे ज्यादा भीड़ लगता है प्रेत के विषय में, तंत्र के विषय में, भूत के विषय में, तो सबसे ज्यादा गिनती में महिला आती है कि महिला को बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। अगर जो 50 केस है तो उसमें से 45 केस महिला का परेशानी होता है, 5 ही पुरुष होते हैं। उसका भी कारण शीतला है, शीतला की मसानी है। कुछ गलती के कारण शीतला रुष्ट हो जाती है। जैसे अगर जो निकास की माता जिसके शरीर पे निकल गई हो, ले अंडा खा ले, तभी वहां से भी अनसनी हो जाती है। बिना उतारा किए नहीं खिलाना चाहिए। वो बोलते हैं कड़ाही जुड़वा दिया, पानी को छान दिया, हो गया, धार सुबह शाम देने से हो गया, माली मना दिया, हो गया। सब कुछ नहीं ऐसा होता है, उनको दंग से विदाई करना पड़ता है। जीवन आपका बेकार कर देती है मसानियां। अगर जो उस लड़की का जहां विवाह हो जाए, पति पत्नी में इतना लड़ाई होता है कि बात नहीं बर्दाश्त करती है शीतला की मसानी। अगर जो एक बात तुम बोल दिए तो 10 बात सुनाएगी। उसको डर नहीं है, तुम मारते मारते उसको खत्म कर दो, मार ही डालो, इतना भी पिटाई कर दो स्त्री का, लेकिन फिर वो माई मसानी है, उसको किसी से डर नहीं है। लेकिन स्त्री भी
ये पछताती है कि मैं क्या बोल गई, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो पछतावा होता है बाद में, लेकिन फिर वो कार्रवाई करती है। इसका कारण होता है शीतला की मसानी। तो शीतला धर्म की देवी है, धर्म प्रचारक है। इनका विधि विधान से जो पूजा पाठ करेगा, नाम लेगा, उनके घर में क्लेश, अशांति सब खत्म होएगा और सब कुछ आनंद करने वाली है शीतला। रोजी रोजगार, इनके प्रकोप से आदमी राय से पर्वत हो सकता है। गुरु जी, जब मैं गुरु से मंत्र सीख रहा था तब सपने में शीतला माई आई और मेरे जांघ को दाग दी और हाथ पैसे में कड़ा पहना दी। वो बढ़िया है, ये सीख रहे थे। देखो बाबू, बिना शीतला के प्रकोप के कोई तांत्रिक सक्सेस हो ही नहीं सकता है ओझाई सोखाई में, क्योंकि जो बोलते हैं पूर्वी भवानी, पूरब की जादू, ये सब शीतला के अंतर्गत में चलता है। प्रदुमन को जो है ऐसे ही नहीं भेजा गया था भानुमति के लिए जादू सीखने के लिए, वो शीतला में है देवी के रूप में, जदुई है। शीतला का बाबू अगर जो 1 महीना मैं लाइव अगर जो बताऊं तब भी कम है, इतना बड़ा प्रकोप है। इस जितने भी भूत प्रेत मसानियां चलती हैं शीतला के अंतर्गत में चलती हैं। जैसे कोई ओबा पूजा हो या कोई बाईसी का पूजा करता हो, अगर जो मारा गया किसी अधर्म के कारण, तो गुनी मनसा देव होता है, मस्तान होता है, तो उसको लोग तांत्रिक क्यों नहीं हटा पाते हैं? शीतला के प्रकोप से मारा गया है, तो शीतला के पूजन करने के बाद ही वो हटेगा, नहीं तो किसी तांत्रिक की औकात नहीं है कि गुनिया मस्तान और सेवकदारी मुर्दा को हटा दे। क्योंकि शीतला का एक ही नियम है बाबू, मैं हूं या कोई भी तांत्रिक हो, अगर जो अधर्म का काम कर रहा है तो शीतला उसको छोड़ेगी नहीं, मार ही डालेगी। ये धर्म प्रचारक है। शीतला का मतलब धर्म का प्रचार करना, अधर्म का काम करना। देने वाली तो महामाई बैठी हुई है, इनका कोई ज्यादा लंबा तंबा भोग पत पूजा नहीं होता है, बहुत आसान पूजा है। अब मैं बता दिया हूं, उतने से ही काम चल जाएगा। बाकी जिनकी भी कुल देवी शीतला हैं, वो साधना शीतला का कर सकता है आराम से। घी का दीपक लगा ले और शीतला का मंत्र जाप करके 108 बार हवन कर दे। इस नवरात्रि में 9 दिन में ही शीतला का प्रकोप आपको दिख जाएगा। जिनके घर में पति पत्नी में बहुत कलेह चलते हों, उस स्त्री से शीतला का हवन आहुति करवा दे और घी का दीपक जला दे, माता का सोरा श्रृंगार रख दे, नारियल रख दे, मीठा पान रख दे, क्योंकि पान का पत्ता माता शीतला का लगता है, धूप बत्ती लगती है, घी की दीपक लगती है। हवन कर दो 108 बार, 9 दिन, उतने में ही क्लेह 80 हो जाएगा। कर्म करना तो प्रत्यक्ष है, 20 साल से बिगड़ी है, कुछ दिन करो, क्योंकि ये घर घर की कहानी मैं देख रहा हूं। इस समय जिसके शरीर में शीतला की निकास चेचक के रूप में निकल गई हो, वो बहुत कम ही घर है कि जहां लड़ाई झगड़ा बराबर ना चलता हो। एक प्रकार से तो लड़ाई झगड़ा सबके यहां चलता है हल्का फुल्का, एक प्रकार से रोजाना जिसके घर में क्लेह होता हो वो ठीक नहीं है। एक दिन का झगड़ा ठीक है, रोज रोज का नहीं। गुरु जी जय श्री राम, जय मां बिंदवा।
कुमार सिंह जी, जय श्री राम। बाबू तुम कहाँ गायब हो गए थे? गुरुजी नगर की आज शीतला का है यार, काली दुर्गा का जिस दिन रहेगा बता देंगे। माता महाकाली जी का अंगेरी गुरुजी कैसे लगाया जाता है? माता महाकाली का अग्यारी नहीं किया जाता है बाबू, हवन किया जाता है। अग्यारी कुल देवी देवताओं को किया जाता है, शीतला का, फूलमती का, दुर्गा का, ओबा का, समय का, ये सब का, बाईसी का, वैष्णो का, इन सब का अग्यारी होता है। महाकाली को हवन किया जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला प्रथम दिन है। जिनको जिनको अपने कुल देवी देवताओं का साधना करना हो, नई साधना अगर जो करने में सक्षम है तो सेवा करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं का दीपक लगाओ, भोग लगाओ और उनके नाम का जाप करो, हवन करो। इतने से भी जीवन में प्रभाव हो जाएगा। सूपा चलाने से पहले चारों दिशा को गंवई बांधा जाता है। सुमिरा जाता है। हाँ, ऐसे भी होता है बाबू। जिनके जिनके घर में ये माता शीतला की चेचक निकास की माता अगर जो निकली है हड्डी फोड़ के फोफले टाइप में, का उतारा सही तरीके से ना हुआ हो, उस घर में क्ले होता है और उसी लड़की को, उसी महिला को है हर महीने में 2 बार 3 बार ब्लीडिंग हो जाना भी। जी यह विद्या दूसरी विद्या चलती है, अपने गांव से अलग है। बाबू हर जगह विद्या अलग अलग चलती है, लेकिन सबका है माध्यम अलग होता है। सब जगह की नियम अलग होता है, लेकिन जड़ एक होता है। मेन तांत्रिक ओझाई सुखाई में होता है विश्वास। अगर जो कोई भी विश्वास दे दे, गुरु जी मकान के नींव में हड्डी है तो क्या उपाय करे? अगर जो मकान के हड्डी में है तो कैसा हड्डी है? अगर जो कोई तांत्रिक का किया कराया हड्डी है तो नष्ट कर दिया जाता है मंत्र के द्वारा। अगर जो निकालने वाला हड्डी है, निकाल सकते हो तो निकाल भी दिया जाता है। लेकिन मकान के नींव में हड्डी, मकान के नींव में कोई दिया था क्या हड्डी रखने के लिए कि निकला हुआ है? अरे नीबिया की डरिया मैया डारे ले झलुआ हो, झूली झूली नाम शीतला हे गावेली गीतिया हो, झूली झूली नाम। अरे एक ओरा झूले लिन सतोर बहिनिया हो, एक ओरिया नाम भैया लाल चंदू लरुआ हो, एक ओरिया नाम। गुरु जी मुझे बहुत सारा मंत्र याद है, पर उसे कैसे चाहे किस समय नहीं पता है। विक्रम गुरुजी बिटेश्वर धाम वाले तुमको गाली दे रहे थे। बिटेश्वर धाम वाले गाली दे रहे थे बाबू, तो मैं कॉल भी किया था, लेकिन उसकी औकात नहीं है, चोर है। तो क्या किया कहा जाए? अब चोरों को क्या कहा जाए? जो अपने बाप का नहीं हुआ बाबू, किसी का नहीं होगा।
कहा जाए, जानकारी कुछ है नहीं। देखो, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो सबके विषय में मैं जानता हूं ढंग से कौन कहाँ है क्या है। ये सज्जनों का काम नहीं होता है। हम लोग गुरु पद पे हैं। गुरु का मतलब नहीं होता है कि किसी को गाली गलौज करना। गुरु का काम होता है ज्ञान देना। अगर जो कोई शिष्य भटका हुआ है, नहीं जानकारी, कुछ अपशब्द भी कहता है, तो उसको भी समझाया जाता है। बाकी जो क्लेम लगा रहा है वो ऐसा कुछ अपना है नहीं, वो जाने, उसका क्रम जाने। इस पर सच्चाई बताइए। मकान के नींव में अगर जो कई लोग गुरुजी पृथक मकान के उत्तर पूर्व के नींव में बताते हैं। बताने से नहीं होगा, करने से होता है। किस चीज का हड्डी है ये जानकारी होना चाहिए। कोई तांत्रिक रखा है नींव में, नींव में कर्तव्यदारी करके हड्डी उड्डी रखते थे पहले के लोग। आज भी जो ओझाई जानता है, उस विद्या जानता है, वो हड्डी पहले के समय में, आज के समय में तो नहीं कोई समझता है, लेकिन पहले के समय में कान का नींव खोदा जाता था या कोई मंदिर का नींव खोदा जाता था, तो वहां रात भर सब सोते थे उसकी रखवाली के लिए कि नींव में कोई हड्डी ना गाल दे। वो होता है शाही, शाही का कांटा ना डाल दे। बहुत ऐसी चीज अब नहीं बताया जा सकता है सोशल मीडिया पे कि किसी के नींव में डालने से उनके घर का वास्तु खराब हो जाता है, घर बिगड़ जाता है। ऐसे करते थे, ये बात नहीं है। गुरु जी, जो मेरी कुल देवी दाहिने नहीं है, इसके लिए कोई भी विद्या का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। हाँ, नहीं कर सकते हो। गुरु जी तुमको मारण क्रिया करने के लिए बोले थे। करने दो यार, वो कोई क्रिया नहीं जानता है। आप जांच से अपने पक्ष बताएं। तो आज आप लोग जिसको जानकारी चाहिए वो कर सकता है। शीतला महामाई है। बहुत लोग की कुल देवी के रूप में भी शीतला है। ऐसा कोई बताता है आलोक उपाध्याय तो उसका जांच भी किया जाएगा। बताने से कुछ नहीं होगा। बताने वाले तो यार पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, लोग भ्रमित कर देते हैं। गांव में शीतला को बसियौरा देते हैं लोग। जो गांव के लोग थे, ये परंपरा चला है बसियौरा। ये सप्तमी के दिन में लोग देते हैं, शाम का बनाया हुआ है। एक प्रकार का बसियौरा भोरहरिया में होता है 3 बजे के टाइम में। वो जब ठंडा हो जाता है तब शीतला को दिया जाता है। उसका कारण 2 होता है बसियौरा में। एक बसियौरा शीतला के नाम से चढ़ता है। एक बसियौरा जब निकास की माता किसी पे प्रचंड रूप में बड़ा बड़ा दाग दे के निकलती हो और प्राण ना बचने वाला होता है, तो कोई माली या मालिन या कोई जानकार सोखा गुनिया वो मनाता है कि माता जब तक इस लड़के या लड़की की जिंदगी रहेगी तब तक आपको बसियौरा 1 साल में 1 बार पूजा जाएगा, चैत्र नवरात्रि के टाइम में या कुआर नवरात्रि के टाइम में। उसमें भी बसियौरा चलता है, गुरु जाता है।
कास बाबू मंत्र से बांधा जाता है, देवी के बल से बांधा जाता है, जिन पर निरीक्षण देवी भी करती है, मंत्र भी करता है। मंत्र और देवी का दोनों का लगाकर जो कास बांधा जाता है वही सबसे अच्छा होता है। गुरुजी, शीतला माता के साथ कौन से मसान चलते हैं? शीतला माता के साथ केवल 7 बहन चलती है, उनके बाहर सब मसान अमसानियां चलती हैं। गुरुजी, आपसे ही विश्वास है, मैंने बहुत तांत्रिक सब केवल अधूरा ज्ञान देते हैं, पैसा पहले लूटते हैं, सही आपके जैसा भी नहीं मिला है। अब देखो, राजा सिंह राजपूत मान लो दरबार में हमारे था, वो बात का 1 रुपया भी हम 1000 रुपया हमारा हिस्सा उसका था, वो लूटा पाटा, वो नहीं कमाई मिला, वो ठीक हुआ। उसके बाद 35,000 हमारे घर से भी इसमें लगा, उसको खिलाने पिलाने में। उसके बाद जो है, जो यहाँ भंडारी था उसको भी 5,000 मैं अपने पास से दिया, उसके में ही सब खत्म हुआ। उससे 1 रुपया मैं नहीं लिया, 10,000 मात्र दिया था। लेकिन वो ब्लेम लगवा रहा है कि हमारा चैनल सब डिलीट करवाए हैं। तुम्हारा चैनल किसी का ही डिलीट हो गया था, अब उसका चैनल उसका यूट्यूबर डिलीट कर दिया, उसको यूट्यूबर को हम क्या जाने। नहीं तो उसका यूट्यूबर अगर जो बोल दे कि हम लोग बोले हैं तो उसी दिन से अब माँ की कसम खा रहे हैं कि सोखाई बंद कर दूंगा अगर जो ऐसा दोगलपन हमारे अंदर नहीं होता है। वो चूतिया है, वो सबको बोलता है, तो उसकी नहीं है फोन उठाने के लिए, बोल देता है। अब क्या करेंगे बाबू? थारू देई के बारे में बताइए। क्या बच्चा देई? मऊ खोरहट बाटे देविया के द्वार। देवी देई माता का स्थान मऊ खोरहट में भी है, थारू की भी देई है। इनके विषय का आज बात नहीं है बाबू, इनका एक लंबा वीडियो जाएगा देई माता के बताने के लिए। थारू की देई, थारू के समय, थारू की कालिका, थारू की मरी, थारू की पहाड़ी दुर्गा, थारू के बगहा, थारू के मसान, थारू के पहाड़ी देव, ये सब अलग विद्या है। तो इनका एक अलग विषय है बाबू थारू का, वो वीडियो बनेगा। गुरुजी, 52 रूप की माता शीतला कौन है? शीतला है या शीतला मदानंद, कृपा बताइए। 52 रूप में नहीं, 360 रूप में शीतला चलती है, मसानियों के रूप में भी। इनकी मसानी है, शीतला की नाम लेकर ही झूमती है। शीतला 7 बहन अलग होती है बाबू, शीतला 7 बहन अलग होती है, जिसमें शीतला, शीठला, मंगला, मेहुला, रीड़का, घिड़का, दुर्गा, ये 7 बहन शीतला की अलग है। अब बाकी सब मसानी रूप में अलग है। गुरुजी, आप जमीन के नीचे गड़ा धन निकालते हैं? नहीं बाबू, हम जमीन के नीचे का गड़ा धन नहीं निकालते हैं, लेकिन माई जहां कृपा कर देती है, कह देती है, उसको निकलवा देते हैं, निकालते नहीं हैं। शीतला माता जैसा इस संसार में कोई और नहीं है, शीतला जैसा सिर्फ शीतला है। यही सत्य है आलोक उपाध्याय, शीतला जैसे इस जगत में कोई नहीं है, केवल शीतला है। शीतला बहुत जगह पूजी गई है, राजस्थान में भी पूजी गई है, हरियाणा में भी है, लेकिन अलग नाम से है। अब मैं सब नाम खोल के बता दूंगा। चौगानंद, मदानंद, ये सब जो है शीतला का ही रूप है। धमसा, वहां बहुत जगह हरियाणा में पूजी गई है।
बुढ़िया माता, खजुली माता, छप्पन दरिया, वृद्धा माता, ये सब ऐसे ऐसे नाम है अलग अलग। शीतला ही राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में, हर जगह शीतला ही पूजी गई है, लेकिन नाम सबका अलग है। ये जो हरियाणा में पाथरी वाली देवी है, वो भी शीतला के ही से साथ में चलती है। बहुत सारे देवी देवता शीतला के साथ में ही सब चलते हैं। स्कंद पुराण में साफ इनका प्रमाणिक है। जिनका शीतला को पूर्णतः शांत करना होता है, वहां कड़े धाम में जाना पड़ता है। वहां कुंड है, कुंड को जल से भराई करना पड़ता है। वहां शीतला एकदम शांत होती है, उनका विधि विधान से पूजा करना होता है, एकदम परेशानी खत्म हो जाता है। पर विश्वास अटल माता शीतला के ऊपर होना चाहिए। शीतला माता कलयुग के शीतला नाम से ही शिव की तरह हर युग में थी और रहेगी। आज के 2 साल 300 500 साल पहले बहुत देवी देवताओं का नाम नहीं था, लेकिन शीतला आदि है, बहुत दिन से है नाम इनका। हर युग में शीतला का नाम लिया गया है, वेद पुराण में इनका गाया गया है। शीतला स्रोत गा सकते हो, शीतला आरती कर सकते हो। सुनील शुक्ला, जय श्री राम, जय माई की। आप लोग अपने अपने कुल देवी देवताओं का सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, साधना कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय मां शीतला, जय मां भवानी की, जय मां कंटाइन।